आज दुनिया में लगभग हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग अपेक्षाकृत कम प्रयास के बावजूद लगातार अवसर और पैसा आकर्षित करते रहते हैं। इसका कारण केवल मेहनत नहीं होता। इसका कारण होता है व्यक्ति की मानसिकता, विश्वास और अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। पैसा कमाने की प्रक्रिया अक्सर दिमाग से शुरू होती है। जिस व्यक्ति के विचार समृद्धि से जुड़े होते हैं, उसका दिमाग अवसरों को पहचानने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति लगातार कमी के बारे में सोचता है, उसका ध्यान केवल समस्याओं पर रहता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में रहते हुए भी बिल्कुल अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। इस किताब का मूल सिद्धांत ये है कि पैसा पहले मन में उत्पन्न होता है, उसके बाद वास्तविक जीवन में दिखाई देता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार सोचता है कि उसके पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो उसका अवचेतन मन उसी विचार को स्वीकार कर लेता है। अवचेतन मन उसी दिशा में परिस्थितियां बनाने लगता है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति विश्वास करता है कि वो समृद्धि प्राप्त कर सकता है, तो उसका दिमाग अवसरों को पहचानने और उनका उपयोग करने लगता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें अवचेतन मन की शक्ति को समझना होगा। मानव मस्तिष्क दो भागों में काम करता है। पहला है चेतन मन, दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन वो हिस्सा है जो सोचता है, निर्णय लेता है और विश्लेषण करता है। लेकिन अवचेतन मन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। ये हमारी आदतों, प्रतिक्रियाओं और लंबे समय से बने विश्वासों को नियंत्रित करता है। जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है, तो वो धीरे धीरे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। और जब कोई विचार अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है, तो वो हमारे व्यवहार और परिणामों को प्रभावित करने लगता है। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार ये सोचता है कि पैसा कमाना कठिन है, तो वो अनजाने में वही परिस्थितियां चुनता है जो उसकी इस मान्यता को सही साबित करें। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विश्वास करता है कि अवसर हर जगह मौजूद हैं, तो उसका दिमाग उन अवसरों को पहचानने लगता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करता है। आपका दिमाग वही देखता है जिस पर आपका ध्यान होता है। यदि आपका ध्यान कमी पर है, तो आपको हर जगह कमी दिखाई देगी। यदि आपका ध्यान अवसरों पर है, तो आपको हर जगह संभावनाएं दिखाई देंगी। इसलिए पैसा आकर्षित करने की प्रक्रिया में पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। आपको अपने दिमाग को ये सिखाना होगा कि समृद्धि संभव है। कई लोगों के अंदर बचपन से ही पैसों को लेकर नकारात्मक विश्वास भर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, पैसा बुरी चीज है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, पैसा कमाना बहुत कठिन है। ये विश्वास धीरे धीरे व्यक्ति की मानसिकता का हिस्सा बन जाते हैं। जब ऐसा होता है, तो व्यक्ति अनजाने में पैसे से दूरी बनाने लगता है, क्योंकि उसके अवचेतन मन के अंदर ये धारणा होती है कि पैसा कोई अच्छी चीज नहीं है। इसलिए पैसे को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मनी बिलीव्स बदलने होंगे। आपको ये समझना होगा कि पैसा एक साधन है। पैसा किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा नहीं बनाता। पैसा केवल उस व्यक्ति के स्वभाव को बढ़ा देता है जो उसे उपयोग कर रहा है। यदि कोई अच्छा व्यक्ति पैसा कमाता है, तो वो पैसे का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए कर सकता है। इसलिए पैसे को नकारात्मक दृष्टि से देखने के बजाय उसे एक उपयोगी साधन के रूप में देखना चाहिए। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने मन में उस जीवन की स्पष्ट कल्पना करना जिसे आप पाना चाहते हैं। जब आप नियमित रूप से अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीर बनाते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को आर्थिक रूप से सफल होते हुए देखता है, तो उसका दिमाग उस स्थिति को वास्तविक बनाने के तरीकों के बारे में सोचने लगता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे व्यक्ति के व्यवहार को बदल देती है। वो अधिक अवसरों की तलाश करता है, नए विचारों को अपनाता है और जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाता है। विजुअलाइजेशन के साथ साथ एक और शक्तिशाली अभ्यास है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस ऐसे सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें आप नियमित रूप से दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से आ रहा है, मैं समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूं, मैं अवसरों को पहचानने की क्षमता रखता हूं। जब आप इन वाक्यों को रोज दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करना शुरू कर देता है। समय के साथ ये विश्वास आपके व्यवहार में दिखाई देने लगता है। एक और महत्वपूर्ण आदत है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। जो लोग अपने जीवन में मौजूद चीज़ों के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं, वो मानसिक रूप से अधिक सकारात्मक होते हैं। जब आपका ध्यान उस पर होता है जो आपके पास है, तो आपका मन संतुष्टि और विश्वास से भर जाता है। ये मानसिक स्थिति आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। इसके विपरीत, जो लोग लगातार शिकायत करते रहते हैं, उनका ध्यान केवल समस्याओं पर रहता है। ऐसी मानसिकता व्यक्ति को अवसरों से दूर कर देती है।
इसलिए समृद्धि की मानसिकता विकसित करने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है वैल्यू क्रिएशन। दुनिया में पैसा उसी व्यक्ति को मिलता है जो दूसरों के लिए मूल्य पैदा करता है। जो लोग दूसरों की समस्याओं को हल करते हैं, वही लोग सबसे अधिक आर्थिक सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अधिक पैसा कमाना चाहता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि वो दूसरों की किस समस्या का समाधान कर सकता है। जितनी अधिक वैल्यू आप समाज को देते हैं, उतनी ही अधिक आर्थिक संभावनाएं आपके लिए खुलती हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मानसिक बाधा है ईर्ष्या। कई लोग दूसरों की सफलता देखकर जलने लगते हैं, लेकिन ये आदत बहुत नुकसानदायक होती है। जब आप किसी अमीर व्यक्ति से जलते हैं तो आपका अवचेतन मन ये संदेश लेता है कि अमीर होना गलत है। इसलिए यदि आप वास्तव में पैसा आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए। जब भी आप किसी सफल व्यक्ति को देखें तो अपने मन में ये विचार रखें कि यदि वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। इस प्रकार की सोच आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कंसिस्टेंट एक्शन। सिर्फ सकारात्मक सोच ही पर्याप्त नहीं होती, सोच के साथ साथ कार्य भी आवश्यक होता है। सकारात्मक सोच आपको सही दिशा में कदम उठाने की प्रेरणा देती है, लेकिन वास्तविक परिणाम तभी मिलते हैं जब आप लगातार प्रयास करते हैं। सफल लोग असफलताओं से डरते नहीं, वे हर अनुभव से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यही दृष्टिकोण धीरे धीरे उन्हें सफलता के करीब ले जाता है। समृद्धि की मानसिकता विकसित करने का एक और तरीका है अपने वातावरण को बदलना। यदि आप लगातार ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं, तो उनकी सोच का प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सकारात्मक और प्रगतिशील सोच रखते हैं, तो उनका प्रभाव आपकी मानसिकता को मजबूत करेगा। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों का वातावरण बनाना जरूरी है जो विकास और अवसरों की बात करते हों। इसके अलावा ज्ञान प्राप्त करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, वो नए अवसरों को पहचानने में सक्षम होते हैं। नई जानकारी, नई तकनीक और नए विचार व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं। इसलिए पढ़ना, सीखना और अपने ज्ञान को बढ़ाना आर्थिक सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समृद्धि का एक और सिद्धांत है धैर्य। बहुत से लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता धीरे धीरे बनती है। जब आप लगातार सकारात्मक सोच, सही आदतों और सही कार्यों को अपनाते हैं, तो समय के साथ परिणाम दिखाई देने लगते हैं। ये प्रक्रिया कभी कभी सीमी लग सकती है, लेकिन यदि आप लगातार प्रयास करते रहें तो परिणाम अवश्य मिलते हैं। अंत में इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि आपकी बाहरी परिस्थितियां अक्सर आपके अंदरूनी विश्वासों का प्रतिबिंब होती हैं। यदि आप अपने विश्वासों को बदलते हैं तो धीरे धीरे आपकी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए यदि आप सच में पैसा आकर्षित करना चाहते हैं तो शुरुआत अपने मन से करें। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, अपने अवचेतन मन को समृद्धि के लिए प्रोग्राम करें, अवसरों को पहचानने की आदत विकसित करें और लगातार प्रयास करते रहें। जब ये सभी तत्व एक साथ काम करते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां अवसर, सफलता और आर्थिक समृद्धि उसके जीवन का हिस्सा बनने लगते हैं। और यही वो अवस्था है जिसे इस किताब में कहा गया है मनी मैग्नेट बनना।